इस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा की माँ उसके पास आती है और कहती है बेटा कुछ बताओ तो सही, आकर उस लड़के को तुम कैसे जानती थी। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? सारा बोलती है अम्मी मैं ज्यादा तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब मैं अपनी दोस्त के साथ घर वापस आ रही होती थी यूनिवर्सिटी से तो हम देखते थे वो रास्ते में सिंगिंग कर रहा होता था। एक दो बार तो ऐसे हुआ कि हमने उसकी वीडियो बना ली क्योंकि वो बहुत अच्छी सिंगिंग करता था। लेकिन एक दिन दोस्तों के कहने पर हमने उसके साथ प्रैंक कर दिया और उस प्रैंक की वजह से हम आज फंस गए। मैंने कुछ नहीं किया। सारा बोलती है अम्मी जो उसका भाई है वो बिल्कुल पागल है, वो हमारे पीछे ऐसे पड़ गया है। आप मेरी दोस्त भी पूछ सकती हैं, हमने उसके साथ प्रैंक के अलावा कुछ भी नहीं किया था। अहमद के अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। सारा की माँ बोलती है बेटा ऐसा तो नहीं था कि वो तुम्हें पसंद आ गया हो। तो आगे से सारा बोलती है नहीं अम्मी मैंने हमेशा अहमर के बारे में सोचा था। गुनाह लगता है मुझे ये सब कुछ। सारा बोलती है अम्मी जब अहमर और मेरा रिश्ता हो गया था मैं किसी और मर्द की तरफ क्यों देखती, ये तो गुनाह है ना। फिर गाइस जैसे ही शाम होती है सारा बाहर ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है और वहाँ पर जो सैम होता है वो भी उसका पीछा कर रहा होता है। सारा को ना पहचानने का मतलब। समिया और सैम आपस में मिलते हैं तो समिया सैम को बोलती है सैम तुम उस लड़की के बार बार पीछे जाते हो, ऐसा भी हो सकता है वो लड़की बेकसूर हो। किसी सैम बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कातिल को ना पहचानूं, मुझे तो सारा ही कातिल लगती है। क्या हो सकता है? जब सारा अपने घर से देखती है तो सैम उसका पीछा कर रहा होता है और उसके घर के बाहर खड़ा होता है और वो भाग कर जाती है अहमर के पास। अहमर को कहती है सैम हमारे घर में फिर से आया हुआ है। अहमर कहता है आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। अहमर जैसे ही भागता हुआ आता है सैम वहाँ से भाग जाता है और नजर ही नहीं आता। जरूरी नहीं कि तुम मुझसे कुछ कहो। दूसरी जानब आप देखेंगे मिशाल को सैम ने रात को डांटा होता है तो मिशाल बहुत ज्यादा परेशान होती है। सैम की माँ आती है और कहती है मिशाल तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही है। मिशाल बोलती है नहीं नहीं आंटी वो बात नहीं है, मेरी रात तबीयत खराब है इसलिए ऐसे मेरा चेहरा लग रहा है। तो आगे से सैम की माँ बोलती है नहीं नहीं मुझे सारा कुछ समझ आ रहा है, तुम रात की वजह से परेशान हो। रोती रही हो या रात भर सोई नहीं? सैम की माँ मिशाल को कहती है मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम सारी रात रोती रही हो। और वहाँ पर बैठा सैम ये सारी बातें सुन रहा होता है और परेशान भी हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया। जब तक ये बात हम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर देते। उसके बाद सैम सीधा समिया के पास चला जाता है। समिया को कहता है यार कुछ केस की इन्वेस्टिगेशन करो। तो आगे से समिया बोलती है सैम जब तक हम कुछ कर नहीं सकते तुमने उसके पीछे नहीं जाना। मिया बोलती है मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि सैम हमारे घर में बार बार आता है, तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। अमिया बोलती है सैम सच को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, हम लोग लगे तो हुए हैं लेकिन तुम उनके घर में बार बार क्यों जाते हो। इस बार अगर तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। तुमने अपने और मेरे रिश्ते को पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद सैम ये देखता है कि जो मिशाल है वो बेचारी घर में परेशान परेशान घूम रही होती है। सैम मिशाल के पास आता है, बोलता है आई एम सॉरी रात में गुस्से की वजह से मैं कुछ बोल गया तुम्हारे सामने। कसम की बहन चढ़ा दी है। मिशाल बोलती है सैम उस एक लड़की की वजह से तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हो, हालांकि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। तो मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते की सिर्फ मौत दिखाई दी। सैम बोलता है यार कुछ मामलात हैं सेट हो जाएंगे फिर हम शादी कर लेंगे। तो आगे से मिशाल बोलती है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस केस में लड़ते लड़ते तुम्हारी और मेरी मौत जानी है, तुम आखिर ये काम छोड़ क्यों नहीं देते। बात सुनो। मिशाल को मनाने के बाद सैम जैसे ही अपनी माँ के पास आता है उसकी माँ उसे खूब डांटती है और कहती है मिशाल ने पिछला पूरा हफ्ता मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है, इतनी कोई नहीं करता, तुम आखिर उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। तुम इसी तरह से ओवर एक्ट करते रहे। सैम की माँ उसको कहती है आखिर मेरा भी बेटा था फराज, मुझे भी बहुत बड़ा दुख है कि मेरे बेटे का कत्ल हो गया, सिर्फ ये तुम्हारा दुख नहीं था, तुम इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये क्या हो गया है तुम्हें सैम। पछताऊंगी। सैम की माँ बोलती है मिशाल इतनी अच्छी बच्ची है, वो उसने मेरी इतना ज्यादा ख्याल किया है, अगर तुम उसके साथ ऐसे बार बार बर्ताव करते रहोगे वो तुम्हें छोड़ देगी तो तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। अपने को पहले इस सजा से तो बचा लो। दूसरी जानब आप देखेंगे जो सारा है वो अहमर की अम्मी को सही तरीके से आकर मिलती है। तो आगे से अहमर की माँ बोलती है तुम आकर ये क्यों कर रही हो, मेरे सामने तुम्हारी इज्जत तब बरकरार होगी जब इन सारे मामलात का तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा, फिर मुझे तुम कम बुरी लगोगी। अहमर की माँ बोलती है अगर अपने आप को प्रूव करना चाहती हो तो सबके सामने दिखाओ और दुनिया के सामने अच्छी बन जाओ, तब तुम मुझे अच्छी लगोगी, ऐसे मुझे अच्छी नहीं लगने वाली तुम। लड़के को देखना चाहती। अगले ही दिन जैसे ही केस की इंक्वायरी होती है अदालत में सबको बुलाया जाता है। वहाँ पर सैम की माँ एक दिन पहले कहती है सैम मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ और उस लड़की को देखना चाहती हूँ। मेरा फराज इंतहा मोहब्बत करता है। सैम को उसकी माँ कहती है आखिर मुझे भी तो पता चले वो लड़की कैसी दिखती है जिससे मेरा बेटा मोहब्बत करता था और उस लड़की ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। सैम बोलता है अम्मी आप टेंशन ना ले, मैं आपको अदालत में ले चलूंगा अगर आप दोनों वाकई में मिस सारा की हेल्प करना चाहते हैं। केस में एक जीत का मौका आता है जब सारा की जो सारी दोस्तें होती हैं जो उस दिन सारा के साथ प्रैंक वक्त साथ थी वो वकील साहब के पास आती हैं और कहती हैं हम सारा के साथ हैं और हम सारा के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। तो फिर आप दोनों को सारा अपने दोस्तों की ये कुर्बानी देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वकील भी उन्हें
समझा देता है। कोर्ट में आके मिस सारा के हक में गवाही देनी होगी। वकील साहब बोलता है अगर आप दोनों ने अपनी दोस्त के लिए ऐसा इकदाम कर दिया और गवाही दे दी तो हो सकता है कि सारा बीबी हमेशा के लिए छूट जाए। इस बात के ऊपर सारा का जो बाप होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, सारा का बाप उसकी दोस्तों के साथ सारा को लेकर अदालत में पहुंच जाता है और दूसरी साइड पर सैम जो होता है वो भी अपनी अम्मी और मिशाल को लेकर अदालत में आ जाते हैं। जब अदालत का टाइम शुरू होता है, जज साहब सारे आ जाते हैं और अदालत में पेशी शुरू हो जाती है और वहाँ पर वकील सबको बुलाता है और उनसे इंक्वायरी करता है। जज साहब को सारे सबूत पेश किए जाते हैं और कहते हैं हमारी जो मुवक्किल है जो सारा है वो बिल्कुल बेकसूर है। ऑब्जेक्शन बाय लॉर्ड। वहीं पर जब सैम बोलता है सारा कोई बेकसूर नहीं है, इसने मेरे भाई का कत्ल किया है, तो आगे से सारा बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अदालत के कटहरे में खड़ी होती है। तो वकील कहता है ऑब्जेक्शन माय रूल। वकील बोलता है जब हम सवाल कर रहे हैं ये बीच में क्यों बोल रहा है? तो अदालत में जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर। सारे बयानात को सामने रखते हुए अदालत इस मकाम पर पहुंचती है कि जज उसको छोड़ देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।